हेलो, वेलकम टू शिक्षा पाठशाला। यहाँ हम पढ़ेंगे CSR नेट का एक यूनिट है इकोलॉजी, इकोलॉजिक सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझेंगे इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इकोलॉजी होता क्या है, इस इकोसिस्टम में होता क्या है, कैसे लाइफ फॉर्मेशन करती है, इंटरेक्शन, इंटरलिंकिंग, ये सब कैसे होता है हमारे इकोलॉजी के पार्ट में। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है? ये जो टर्म है इकोलॉजी, इससे दिया गया है अर्नेस्ट हैकल से इन 1869 में। इकोलॉजी का बेसिकली मतलब क्या होता है? इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी इंटरैक्शन होते हैं, रहने के लिए हो, खाने के लिए हो, सर्वाइवल के लिए हो, इस जो इंटरैक्शन जो भी होता है इकोसिस्टम में, उसे कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी मेनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है नंबर ऑफ स्पीशीज, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट रहेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में, कितने ऑर्गेनिजम्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, ये सारा कुछ डील करता है इकोसिस्टम में, कि कैसे इकोसिस्टम में एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहेंगे। ये हो गया, बात हो गया ऑर्गेनिजम्स का। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज टेम्परेचर। इन्वायरमेंट में मतलब ऐसे सारे चीज़ें जो कि वो लिविंग नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वायरमेंट को कैसे फ़र्क पड़ता है। जैसे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो गया, सॉइल का ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब चीज़ें एबायोटिक है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वायरमेंट को ये फ़र्क पड़ता है। अब बात करते हैं बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या होता है? इसमें लिविंग थिंग्स होता है। लिविंग थिंग्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ये सारा हो गया बायोटिक फैक्टर। अब बात करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे वर्ड इन्वायरमेंट इज डायनामिक। अब ये बात करते हैं वर्ड डायनामिक। डायनामिक मीन्स क्या होता है? सर्टेन टाइम हो या फिर एक रेगुलर इंटरवल हो, इस बीच में क्या हो कि टाइम के साथ साथ इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस देखा जाता है, टाइम टू टाइम वेरिएशंस देखा जाता है इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। कभी आपने देखा है गर्मी के सीज़न है तो सिर्फ लगातार गर्मी पड़ जा रही, कभी नहीं ठंडी हो ही नहीं रही है, बारिश हो ही नहीं रही है, ऐसा नहीं होता। गर्मी के सीज़न है, थोड़े समय का बाद देखा जाए तो बारिश हो जाती है, फिर थोड़े समय बाद देखें तो ठंडे आ जाता है। अगर इतना भी नहीं हो तो सिंपल से बात समझते हैं, डे टाइम में अगर समर वेकेशन में अगर हम डे टाइम पे बहुत हाई टेम्परेचर फील करते हैं, वही नाइट टाइम पर हम बहुत चिल कोल्ड टेम्परेचर फील करते हैं। क्या हुआ? ये इन्वायरमेंट में चेंजेस आया, डायनेमिक हुआ, इन्वायरमेंट यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वायरमेंट डिपेंड करता है तीन फैक्टर पे, जैसे कि केमिकल, फिजिकल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या बात करते हैं? इसमें ऑर्गेनिजम्स अलग अलग लेवल पे डिवाइड रहते हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब सिंगल स्पीशीज, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर दे, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर स्पीशीज, सिर्फ ये एक सिंगल की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ सिंगल, इसीलिए बात कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक। अब क्या होता है? बहुत सारे इंडिविजुअल, ठीक है, एक ग्रुप में मिल जाते हैं बहुत सारा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर एक रैबिट मिलकर बहुत सारा रैबिट मिल जाता है, साथ में मिलता है तो एक ग्रुप फॉर्म करता है। जब ये ग्रुप फॉर्म करेगा तो इसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी में होता है कि अगर कोई एक ग्रुप का पॉपुलेशन का अगर हम देखते हैं, जैसे रैबिट, दूसरे ग्रुप का पॉपुलेशन मानते हैं लायन, एक का देखते हैं टाइगर, एक देखते हैं एलिफेंट, अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लेकिन ये सब साथ रह रहे हैं एक ही आइलैंड में, सब साथ में रह रहे हैं।
कहाँ रह रहे, एक आइलैंड में अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स, मतलब अलग अलग ग्रुप के पॉपुलेशन सब साथ में रह रहे हैं, तो उसे कहेंगे कम्युनिटी। सिंगल इंडिविजुअल को हम कहेंगे स्पीशीज। अगर एक कोई पर्टिकुलर एक प्राणी हो, जैसे एक सिर्फ रैबिट है, रैबिट है तो ये सिंगल रैबिट है, ठीक है, तो एक सिंगल स्पीशीज है। अगर ये पूरे ग्रुप में है रैबिट, ठीक है, सेम स्पीशीज, तो इसको बोलेंगे रैबिट का पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन बहुत सारा पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन, तीन पॉपुलेशन, चार पॉपुलेशन मिलाकर अगर एक सेम प्लेस में रहेंगे तो उसे कहेंगे कम्युनिटी। और बहुत सारा कम्युनिटी मिलकर बनाएगा इकोसिस्टम, और बहुत सारा इकोसिस्टम मिलकर बनाएगा बायोम्स। अब बात करते हैं, एज वी ऑलरेडी सी इन प्रीवियस स्लाइड, environment is totally depend upon two factors, biotic factor and abiotic factor। अब बात करते हैं कि बायोटिक फैक्टर दो पार्ट में डिवाइड है, एक ऑटोट्रॉफ्स, एक हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि जो अपना खाना स्वयं बनाए, मीन्स मेक देयर ओन फूड, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। जैसे प्लांट को किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, खुद अपने आप को फीड करते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफ्स टोटली डिपेंड करता है वो ऑटोट्रॉफ्स पे। जैसे हम देखा जाए, कोई भी कंज्यूमर्स मीन्स जो भी खाना खा रहे हो, हम अगर छोटा सा एग्जांपल देखें, अगर वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो हम अपना खाना स्वयं नहीं बना रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, वेजीज खा रहे हैं। टोटली डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करता है ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, दो टाइप में डिवाइड होता है, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स में तीन पार्ट पे हम लोग कैटेगरी में डिवीजन होता है, एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स टोटली हर्ब्स खाते हो, श्रब्स खाते हो, ट्रीज, लीफी एरिया, ग्रीनरी पार्ट्स खाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं डियर सिर्फ टोटली डिपेंड क्या करते हैं, ग्रीन पार्ट्स में, हर्ब्स वगैरह में, इसीलिए हर्बीवोर्स। और वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स। अब कार्निवोर्स में क्या होता है कि जो फ्लैशी फूड्स खाते हैं, या फिर कोई भी फ्लैशी ऑर्गेनिजम्स लाइक मीट एंड ऑल, फॉर एग्जाम्पल लायन, ठीक है। अब बात करते हैं ओमनीवोरस, दे फीड ऑन बोथ वेज एंड नॉन वेज पार्ट, फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये पूरे इकोसिस्टम में ये टाइम टू टाइम ये सारे वर्ड्स आते जाएंगे यूज़ पर्पस के लिए, इसे बस एक बार समझ लेना है। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ओन फूड। हेट्रोट्रॉफ्स टोटली डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। हर्बीवोरस जो प्लांट को खाते हो, कार्निवोरस जो एनिमल्स और फ्लैशी को खाते हो, ओमनीवोरस जो बोथ खाते हो, वेज प्लांट्स भी खाते हो, एनिमल्स भी खाते हो। डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मैटर्स को कहते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। डेटरीवोर्स मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक अर्थवॉर्म। अब बात करते हैं फैगोट्रॉप्स, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। ऑस्मोट्रॉप absorb organic matter present in solution like fungi. Saprotrophs non-living organic matter like rhizopus। ये सब टर्म्स बस जानना होता है, आगे हर चलकर इकोलॉजी में, पूरे इकोलॉजी में ये टाइम टू टाइम ये वर्ड यूज होंगे। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट कैसे चेंजेस लेकर आती है। इन्वायरमेंट दो टाइप में चेंजेस लेकर आती है, एक कहते हैं एक्लामेटाइजेशन और एक है एडाप्टेशन। एक्लामेटाइजेशन में क्या होता है कि टेम्पोररी चेंजेस में हम देखते हैं सब टेम्पोररी चेंजेस आती है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, फिर शॉर्ट पीरियड में चली जाती है। सपोज हम यहाँ पे बहुत डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, इसका इन्वायरमेंट क्या होगा, नेचुरली इसका इन्वायरमेंट बहुत हॉट होगा, बहुत गर्म होगा, डेजर्ट एरिया है तो, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये बहुत गर्म एरिया है, गर्म एरिया वाले में मान लीजिए
यहाँ पे कोई रह रहा है। अब इसे वैकेशन बनाने के लिए इसने कश्मीर चले गया। अब जब कश्मीर चला गया, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या हुआ, कोल्ड इन्वायरमेंट हुआ। तो वो क्या किया, जब इस गर्म एरिया से ये ठंडे एरिया में चला गया, तो क्या किया, वो कुछ समय के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस ले आया। वहाँ का इन्वायरमेंट को थोड़े समय के लिए, टेम्प्रोरी समय के लिए अडेप्ट कर लिया, जिससे उसका रहना, खाना, इसका रेगुलर हैबिट, सारा कुछ चेंजेस हुआ। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि ये वेकेशन कंप्लीट हो गया, ठंडे के बाद वापस अगर हॉट एरिया में, मतलब वापस अपने एरिया में चला जाता है, तो वापस वहाँ का हैबिटेट में आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ये टोटली किस पर डिपेंड हो गया, ये इन्वायरमेंट पे। गर्म एरिया है तो वैसे ही एरिया वाला अपना हैबिटेट रखेंगे, जैसे कोल्ड एरिया में वैसे अपना नेचर, अपना बिहेवियर रखेंगे। तो क्या हुआ, ये टेम्प्रोरी चेंजेस किए, ठीक है, कुछ समय के लिए। अब बात करते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मतलब क्या होता है कि बहुत लंबे समय का जर्नी होता है, ठीक है। जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक में चेंजेस तो आ जाएगी, बात है कि चेंजेस आ जाएगी तो मतलब कि परमानेंट चेंजेस आएगी जेनेटिक में। तो इसीलिए ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ये समय बहुत लंबा लेगा अपने आप में चेंज करने के लिए। जेनेटिक को चेंज करने में एक लंबा समय आता है, जिसे हम कहते हैं परमानेंट चेंजेस, अडेप्टेशन। क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल लैमार्क थ्योरी में हमने देखा है जिराफ का जो नेक रहता है वो स्मॉल रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो फीड कहाँ करते हैं, वो ग्रास में फीड करते हैं, दैट मीन्स ग्राउंड एरिया में फीड करते हैं। लेकिन जब कुछ समय के बाद उन्हें खाना में प्रॉब्लम आने लगी, जब उन्हें खाना नहीं मिलने लगा, जब उनका सर्वाइवल खतरे पे आ गया, तब उन्होंने क्या किया, एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद में जेनेटिक में चेंजेस लाए और अपना नेक बड़ा कर लिए। जब उनका नेक लंबा हुआ, when they are having long neck, तो उसमें क्या हुआ, they can easily feed on long trees, tall trees, easily feed कर पाए। तो क्या हो गया, easy to survive, easy to reproduce। बेसिकली सर्वाइवल के लिए क्या होता है कि वो अच्छे से खाना मिल जाए, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके, तो क्या होता है, उनका सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। आराम से उसे अडेप्ट करते हैं, जेनेटिक में चेंजेस आया तब जाकर नेक बड़ा हुआ। अब बात करते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स और एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को हम लोग कहते हैं एंडोथर्म्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं एंडोथर्म्स ऑर्गेनिजम्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहता है। अब जैसे कि ठंडी की सीज़न है, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल पे लेते हैं कि ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गया। अब ठंडे की सीज़न है, तो क्या हम ह्यूमंस का बॉडी ब्लड जो होता है वो ठंडा होता है? नहीं। अभी गर्मी की सीज़न चलेगी तो क्या ब्लड गर्म हो जाएगा? नहीं। इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या ब्लड फ्लक्चुएशन करेगा अपना टेम्परेचर पे? नहीं करेगा। वो जो कांस्टेंट रहेगा वो वार्म ब्लडेड रहेगा। वो जैसी ब्लड की स्थिति रहेंगी, इन्वायरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही अपनी स्थिति बनाए रखेगा। उसे कहेंगे एंडोथर्म्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे एंडोथर्म्स ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड्स में क्या होते हैं, इसे कहते हैं एक्टोथर्म्स। और एक्टोथर्म्स क्या होता है कि इसमें फ्लक्चुएट करते हैं मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर के हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे कि बास्किंग लेना सुना है कि रेप्टाइल्स जनरली निकल कर अपने एरिया से निकल कर आते हैं, वो लोग सन बास्क करते हैं। क्या करते हैं? सन बास्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना वो लोग बॉडी टेम्परेचर को फ्लक्चुएट कर जाते हैं, तो उसे मेंटेन करने के लिए सन बास्क करते हैं। उसके बाद जब ठंड के सीज़न होती है, वो उनका बॉडी टेम्परेचर वो ठंडा होता है, ब्लड भी ठंडे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखा जाए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये दो और भी बहुत सारे एग्जांपल है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में।
अब एनिमल्स क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है। अडेप्ट करेंगे स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल्स में अगर हम देखा जाए एग्जांपल पे लेते हैं माइस, ठीक है। मोर सरफेस एरिया लेते हैं और लो बॉडी वॉल्यूम रहता है। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे माइस है, ठीक है। अब माइस क्या है, इसका बॉडी वॉल्यूम बहुत छोटा है, लो है बॉडी वॉल्यूम, लेकिन ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया कितना ले रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सरफेस एरिया ले रहा है, ठीक है। तो ये मोर सरफेस एरिया, एनिमल बहुत स्मॉल है क्योंकि ये माइस है, बहुत छोटा है, लेकिन बॉडी सरफेस यहाँ से यहाँ तक हो रहा है और इसका वॉल्यूम क्या है, बहुत लो है। तो मोर सरफेस एरिया, लो बॉडी वॉल्यूम। अब बात करते हैं फॉक्स की। जब फॉक्स की बात करें तो थोड़ा डायग्राम को इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए। यहाँ इसका बॉडी वॉल्यूम अगर यहाँ से देखा जाए यहाँ तक है, तो ये क्या हुआ, बॉडी सरफेस एरिया, ये अपना सरफेस बहुत कम ले रहा है, ठीक है। और बॉडी का वॉल्यूम क्या है, हाई है, ठीक है। ये लार्ज एनिमल है, ये स्मॉल एनिमल्स है, तो बॉडी वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ बॉडी वॉल्यूम दोनों का वैरी करेगा, सरफेस एरिया दोनों का वैरी करेगा। अब बात आगे समझते हैं। अब कुछ रूल्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। बर्जमैन्स रूल। बर्जमैन रूल में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, एंडोथर्म्स तो रहते ही हैं, एंडोथर्म्स मीन्स कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। अब इनका क्या होता है कि लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स लिव इन कोल्ड रीजन। अगर हम एग्जाम्पल पे देखें कि जैसे पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन क्या है, बड़ा है, लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म है, ठंड रीजन में रहता है, ठीक है। ये बर्जमैन का रूल कहना है कि लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स कोल्ड रीजन में रहता है। साइज तो हम समझ गए प्रीवियस स्लाइड में। अब स्मॉलर साइज ऑर्गेनिजम्स वो वार्म रीजन में रहता है, ठीक है। इसने एक फॉर्मूला दिया, बर्जमैन ने एक फॉर्मूला दिया, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम। अब बॉडी का सरफेस एरिया जो हम प्रीवियस स्लाइड में समझे कि ये बॉडी का सरफेस एरिया, जो भी बॉडी का सरफेस एरिया है, ये बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डिवाइडेड बाय बॉडी वॉल्यूम, ठीक है। जनरली क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम की अगर बात किया जाएगा तो इसका सिंपल मतलब है बर्जमैन्स रूल, ठीक है। जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना वॉल्यूम कम होगा। फिर से, जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा, जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अब एक और रूल आया जिसे हमें कहते हैं एलेंस रूल। अब एलेंस रूल में क्या होता है, जो भी कोल्ड रीजन रहेंगे, ठीक है, कोल्ड रीजन में देखा जाता है कि उनके पास शॉर्ट अपेंडेजेस रहता है। बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि कोल्ड रीजन में छोटे अपेंडेजेस रहते हैं, मतलब छोटे छोटे पाँव रहेंगे, पैर रहेंगे, हाथ रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे। एग्जाम्पल पेंगुइन, पेंगुइन का देखे है बॉडी लंबा रहेगा, बड़ा रहेगा, लेकिन उनके अपेंडेजेस बहुत छोटे छोटे रहेंगे कोल्ड रीजन में। अब वही देखते हैं हम लोग वार्मर रीजन में, ठीक है। वार्मर रीजन में क्या रहता है, लार्जर अपेंडेजेस। एग्जाम्पल पे देखते हैं कैमल। एलेंस रूल ने भी यही कहा था कि ये जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो एंडोथर्म्स रहेंगे, ठीक है। अब ग्लॉगर्स रूल आता है, ग्लॉगर्स ने भी कुछ रूल दिया। इनका कहना था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स कोल्ड एरिया में रहेंगे उनका स्किन का कलर वाइट रहेगा, मतलब कि जो बॉडी में प्रेजेंट मेलाटोनिन रहेंगे, मेलानिन रहेंगे, वो बहुत कम रहेंगे। इस वजह से स्किन का कलर डार्क नहीं, वाइट होगा। मेलाटोनिन जनरली क्या करता है, डार्क कलर करने के लिए हेल्प करता है स्किन का।
तो जब मेलाटोनिन ही कम रहेगा तो स्किन का कलर वाइट रहेगा, स्किन का कलर अगर वाइट रहेगा तो वो कोल्ड रीजन में प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अगर हम फॉरेनर्स के देखते हैं, लंदन के पीपल देखे, ऑस्ट्रेलिया के पीपल देखे, वो लोग बहुत गोरे गोरे रहते हैं, बहुत बहुत गोरे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो लोग कोल्ड रीजन में रहते हैं, ऐसे ही याद रखना है, वो लोग कोल्ड रीजन में रहते हैं क्योंकि उनके पास लो मेलानिन रहता है, ठीक है। और वार्मर एरिया में देखें तो डार्क कलर स्किन रहता है, जैसे केरला में एग्जाम्पल पे लेते, केरला ले ले, साउथ ले ले, तमिल, ये सब साउथ एरिया ले ले, अफ्रीका देख ले, तो इनके बॉडी स्किन में कलर में क्या रहता है, मेलाटोनिन बहुत हाई रहता है, इस वजह से इनका कलर डार्क रहता है, और जो कि वार्मर एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। तो ग्लॉगर्स रूल यही कहता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।